मैं बड़ी जानकारी आपको बता रही हूँ कि जो लोग साथ दे रहे हैं पन्नू का, उनकी क्या मजबूरी है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, एक तरफ जस्टिन ट्रूडो है और एक तरफ पन्नू देख रहे हैं आप। पन्नू क्या कर रहा है, कैसे उसने मोहरा बना लिया है ट्रूडो को अपना, ये समझिए। पन्नू को ये पता है कि कनाडा में वो खुलेआम घूम सकता है, उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, और जस्टिन ट्रूडो को पता है कि अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो उनकी जो सत्ता है वो चली जाएगी। गुनाहों की खुली छूट कनाडा में मिली हुई, क्योंकि एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, कभी कोई गिरफ्तारी खालिस्तानी आतंकियों की नहीं हुई। गुनाहों से कोई गुरेज नहीं है। ट्रूडो को ये अच्छी तरह से पता है खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा में खालिस्तानी एजेंडे के लिए जमीन मिली हुई है पन्नू को, और पन्नू वहां पर कैसे आतंक की खेती कर रहा है, जिस पर कोई भी गुरेज नहीं है ट्रूडो को, क्योंकि उनको सत्ता का लालच इतना ज्यादा है कि आंखों पर चश्मा पहन लिया और कुछ नजर नहीं आता है। ट्रूडो की कमजोरी को ही अपनी ताकत बना चुका है ये पन्नू, और पन्नू को संरक्षण देने की मजबूरी है ट्रूडो की। आईएसआई से लगातार संपर्क में है, और कनाडा से आईएसआई से संपर्क करना भी आसान है। आतंकियों के लिए दरवाजे कैसे खुले हैं, ट्रूडो ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया है, और ये बातें खुलकर के सामने आ रही है। इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि आखिर ये चल क्या रहा है कनाडा में कैसे अब मोहरा बन चुके हैं ट्रूडो कठपुतली बन चुके हैं खालिस्तानी आतंकियों के हाथ में। और अब सवाल तो यह है कि कब तक वो ये कठपुतली बने रहेंगे। अब मैं जरा कुछ और जानकारी आपको देती हूं। खालिस्तानी राग सुलग रही विद्रोह की आग, क्योंकि अब जस्टिन ट्रूडो को विद्रोह का अपने देश में ही सामना करना पड़ रहा है। गुरुपंत सिंह पन्नू की हिंदुओं को जो धमकी सामने आई है, इसके बाद कनाडा में उनके जो मंत्री हैं वो पन्नू को वार्निंग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब गलत है, नफरत और डर फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है कनाडा में, ये ट्रूडो के मंत्री कह रहे हैं। कनाडा में विपक्षी पार्टियां भी खुलकर के सामने आ चुकी हैं, वो भी कह रही हैं कि हर कनाडाई को बिना डर के वहां रहने की इजाजत है। कनाडा के सांसद जगमीत हिंदुओं के साथ नजर आते हैं, तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं ये आपका अपना घर है, यहाँ रहना आपका हक है, और इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ये एक एक तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप समझिए सबसे अहम है कि इसमें अमेरिका का स्टैंड क्या है, अमेरिका क्या कह रहा है, क्योंकि अमेरिका ना कनाडा से रिश्ते खराब करना चाहता है, ना भारत से रिश्ते खराब करना चाहता है। ये देखिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर अमेरिका का स्टैंड जानना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ साफ तौर पर जानता है वो भारत की वैश्विक स्तर पर इस वक्त जो छवि है, जो कद है, उसको नकारा नहीं जा सकता, और कनाडा कैसे साथ दे रहा है ये भी सामने आ रहा है। लेकिन क्या कुछ कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, जो पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, वो भी सुनिए। There's a much greater danger for Canada than India. If Canada wants to pick a fight, frankly, at this point, it's like an ant picking a fight against an elephant. And the fact of the matter is, India is the world's largest democracy. It's far more important strategically, arguably, than Canada is. तो देखिए कैसे कनाडा को पंगा लेना भारी पड़ेगा भारत से, ये अभी आपने सुना क्या कुछ कहा पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने।